थंबनेल को देख करके शायद आपको घबराहट हुई होगी, असंभव लग रहा होगा, लेकिन यह असंभव नहीं, यह तो संभव है। कैसे संभव है, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। इसके पहले कि आप वीडियो को अंत तक देखें, मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, जीवन में आप चाहे जितना भी कमा लें, जितना भी मंथली आय हो, उससे कुछ नहीं होता। ज़रूरत इस बात की है कि आप बचाते कितना, कमाते कितना है, वो तो एक अलग बात होती ही है। उसमें मेहनत पसीना आदि तो लगते ही हैं, टाइम भी लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप खर्च के बाद जो बचत करते हैं वो मिनिमम क्या करते हैं। और वही बचत आपका भविष्य का निर्धारण, आपका नेक्स्ट फ्यूचर और आपके आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी के लिए बहुत कामयाब होने वाला है। या आप किसी नए बिजनेस को स्थापित करना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल की कमी होती है, तो आप सोचते हैं कहाँ से करें, हमारे पास तो पैसे की ही कमी है। इधर उधर झंझट और छोटे बड़े कार्यों में लग करके कुछ छोटे बड़े शौक़ को पूरा करते करते हमारे जीवन निकल जाती है। शुरुआत से मैं बात करना चाहता हूँ, जब तक आदमी 20, 25, 30, 35 के आसपास होता है, उसके पास काम करने की क्षमता होती है। वह कुछ भी टारगेट लेकर के कंप्लीट करने की अगर इच्छा करे तो कर सकता है। अतः आप सभी यंगस्टर को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर फॉलो करके देखिए। देखिए, कुछ तो आपको ज़रूर चेंजिंग दिखेगा और इसे ठान लीजिए, इसे आप रख लीजिए कि नहीं मुझे करना है। और अब वीडियो को आप पूरे अंत तक देखने की कोशिश करें। मैंने कहा था कि यदि मिनिमम आप 15,000 रुपये भी अगर कमाते हैं और उसमें से एक छोटा सा रकम बचाने की कोशिश करें, जैसे मैं बात किया कि 15,000 रुपये कमाते हैं, तो 15,000 का मैं आधा ही बचत करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आधा तो 7.5 हो जाएंगे, और 7.5 का मैं आधा भी नहीं कहने जा रहा हूँ। आप कुल मिलाकर के मोटा मोटा 5,000 रुपये ही मात्र सेविंग करें। और देखिए, इसके कितने बड़े मुनाफे और कितने बड़े बचत, आपके पास सेविंग पॉकेट कितना बड़ा हो सकता है। अमेजिंग करेंगे आप, लगेगा कि वाह क्या बात है, हमने तो कभी ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया। और देखिए, बिना कैलकुलेशन का कुछ होता नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कैलकुलेशन करके अगर कुछ कार्य करता है तो उसमें मज़ा भी आता है, एक टारगेट भी दिखता है कि उसके सामने इतना बड़ा लक्ष्य है और उसे पूरा करना है। अतः उन सभी चीज़ों को देखते हुए अपने खर्च को हिसाब से करता है। ठीक है, तो आते हैं हम वीडियो में, देखते हैं अपने पर्पस पर, उद्देश्य पर आते हैं। हमने कहा आय, इनकम, अर्निंग आपकी मिनिमम 15,000 रुपये की होनी चाहिए लगभग। इससे ज़्यादा हो तो टू बेटर है। अच्छा, बचत आपको कुल मिलाकर के 5,000 रुपये ही प्रति माह करनी है। ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 5,000 रुपये आप आधा से ज़्यादा खर्च कर लीजिए और आधा बचा उसमें से भी कुछ खर्च कर लीजिए, और जो बच गया उसको एकदम सेविंग मोड में डाल दीजिए। ठीक है, प्रति वर्ष जो बचत का बात है, प्रति वर्ष बचत कितने हो जाएंगे, अगर हम मान लीजिए कि प्रति माह में 5,000 रुपये की अगर बचत करते हैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और इस 12 महीने में हमारी जो बचत राशि हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी कितनी, 60,000, 12×5 60,000 रुपये कुल। ठीक है, अब इसे 5 साल के लिए किसी रेकरिंग डिपॉजिट में आप जमा कर दो। इधर बैंक्स बहुत सारे हैं, नॉर्मल बैंक्स का नाम तो हम लोग SBI, PNB के अलावा भी कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं, जैसे सहारा और वेलफेयर है। इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहां पर पैसे को सेविंग किया जाता है और सुरक्षित होते हैं, नो टेंशन। दैट इज अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी एक बहुत अच्छा प्लेस है, और भी बहुत प्लेस हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं करूँगा। लेकिन चलिए, आपको मैं म्यूचुअल फंड की ही बात करता हूँ। तो वहाँ पर आप एवरेज अगर आप 5 साल में जमा किए, रेकरिंग के हिसाब से प्रति महीने आप 5,000 रुपये जमा किया, तो आपने 5 साल में कुल जमा राशि 3 लाख रुपए जमा कर दी। बहुत बड़ी राशि हो गई कुल मिलाकर के, पहले से छोटा था अब बड़ा दिखने लगा, 5 साल के अंदर 3 लाख रुपए दिखने लगा। हालांकि इससे ज़्यादा राशि निकलेगी, 3.5 के आसपास, लेकिन मैं सोचा कि भाई चलो उसमें से भी कुछ कट कर देते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आदमी यूज कर लेगा। तो चलिए, उसमें से आपने 50-60 हज़ार रुपये अपने लिए भी रख लिया, 3 लाख रुपये हुए। अब 3 लाख रुपये को हमने क्या किया कि यहाँ पर FD में डाल दिया, यानी फिक्स डिपॉजिट एक होती है, फिक्स डिपॉजिट में आपने जमा कर दी। अब फिक्स डिपॉजिट में जमा करेंगे तो 3 लाख रुपये अगले 5 साल में कितने हो जाएंगे, 6 लाख रुपये। समझिएगा ध्यान से। और फिर 5 साल का जब गैपिंग हुआ तो आपने फिर तो लगातार तो आपने महीने का ही तो जमा ही करते रहा, तो वहाँ से आपका फिर से एक 3 लाख रुपये का एक अलग सेविंग निकलेगा। और ये तो 3 लाख जो अपने फर्स्ट 5 ईयर में जो जमा किया था उसका FD से प्लान में वो डबल होकर के हो गया 6 लाख। अबे 6 लाख और 3 लाख कितना हो गया, 9 लाख। क्लियर है। तो 10 साल में आपके पास अब जमा राशि टोटल हो गई 9 लाख रुपए। आगे देखेंगे, अब अगले 5 वर्ष में फिर से आपका जो रेकरिंग महीने का आप जो जमा कर रहे हो तो जमा ही करते रहेंगे
और वो जब फिर 5 साल में कंप्लीट होगा तो फिर आपके पास एक 3 लाख रुपए का फिर से एक आरडी वाला जमा हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 9 लाख जो है से वो डबल होकर के कितना हो जाएगा, 18 लाख। क्लियर है, 18 लाख। अब 18 लाख और 3 लाख मिल करके कितना हो गई, 21 लाख रुपए टोटली। अच्छा, अब इधर 15 और 5 20 बरस का जब आपका हो जाएगा, 20 बरस इस तरह से कार्य करते करते तो 20वां बरस यानी कि पहला 5 बरस, फिर 5 बरस के बाद, फिर 5 बरस के बाद, फिर 5 बरस के बाद, तो आपके पास अब कुल राशि कितने हो गई, तो ये 21 जो लाख हुआ, 21 तो डबल हो जाएगा ना अगले 5 साल में। और इधर चूंकि लगातार जमा होते रहा तो इधर भी 3 लाख रुपए जमा हुई, तो 3 लाख और 42 कितना हो गई, टोटल 45 लाख रुपए हो गए। 45 लाख रुपए बहुत अच्छा रकम हो गई। इतना भी लोग जमा नहीं कर पाते हैं ड्यू टू कैलकुलेशन का अभाव है, जिस कारण से इतनी राशि भी जमा नहीं कर पाते हम। इसके बाद क्या हो गए, 20 के बाद 5 बरस और ले लीजिए, 25 बरस, जैसा कि मैंने कहा था कि 25 साल में ही हो जाएगा। तो 25 साल में हमारे पास ये जो रकम है वो कितना हो गई, 3 लाख और प्लस 90, ये 45 दूनी 90, तो 90 और 3 कुल मिलाकर कितना हो गई, 93। तो लगभग 1 करोड़ में मात्र 7 लाख रुपए की कमी है। तो चलिए कोई बात नहीं है, बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। इधर भी आपने कुछ निकाल लिया था रकम, ऐसे अगर नहीं निकालते तो वो कंप्लीट ही था। लेकिन चलिए 5 साल और डिले कर जाते हैं। चलो भाई इतना रकम हो ही गया तो थोड़ा सा और सहन करते हैं और फिर से थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं। क्या जाता है, 25-30 वर्ष की आयु से आप कर ही रहे थे, अगले 15-20 से 25 साल 30 साल की सेविंग हमको कंटिन्यू रखनी है। तो 5 साल और लिया तो हमारा ये चला गया 30 में हम क्या कर लेंगे, 3 लाख रुपया और आए रेकरिंग से, और इधर 93 का डबल कर दीजिए तो 186 लाख रुपए, 146 लाख, और इधर से हो गया 3 और तो 189 लाख रुपए। 189 लाख रुपए क्या हैंडसम मनी नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा मनी हो गई। ये लगभग 2 करोड़ में मात्र 11 लाख रुपए की कमी हो गई। सोच करके देखिए कितना आसानी से हो गया। हम सोचते रहते हैं कि हमारे पास पैसा कहाँ है, हम कहाँ से जमा कर सकते हैं, इतना कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, असंभव है, असंभव है। सोच करके देखिए अगर हम कैलकुलेशन करके चलें तो हम कितना जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि 30 बरस, अगले 30 बरस, अभी से लेकर के अगले 30 बरस तक कभी हम अगर कैलकुलेशन करें तो हमारे पास 2 करोड़ में लगभग 11 लाख की कमी हुई। अगर इसका हाफ भी हम कर पाए, मान लीजिए कि ये 3 लाख नहीं, इसके हाफ ही हुआ, तो लगभग तो ठीक ठाक ही हैंडसम मनी तो जमा हो ही जाएगी ना, जो आपको नेक्स्ट फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के एक निश्चित प्लान आपने जो किया होगा कि उसे एजुकेशन पर इतना खर्च करना है, या कोई बिजनेस ओपन करना है, या किसी तरह का भी आपको प्लान है, तो प्लान आपका अपने क्या बोलते हैं अर्निंग टाइम में ही, जो आपके पास पावर है, बॉडी में भी पावर है, आप काम कर ही रहे हैं, अर्निंग कर ही रहे हैं, और इस दौरान ही ये कार्य को आसानी से कंप्लीट की जा सकती है। चलिए आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि पता नहीं कौन सा बैंक में जमा होगा, लेकिन आप पता करेंगे तो आपको बहुत सारे बैंक, मैं पहले ही बता दिया, और म्यूचुअल फंड की भी बात की। लेकिन चलिए आप पोस्ट ऑफिस का तो नाम पक्का सुने होंगे, और पोस्ट ऑफिस के हिसाब से अगर हम जमा करें तो क्या होने वाला है। तो आइए पोस्ट ऑफिस का भी एक मैं निचोड़ यहाँ पर रखा हूँ। 5 साल में आपने 3 लाख रुपये, जैसा कि अभी हमने समझाया कि 5-5 हज़ार रुपये 12 महीने और 60 हज़ार रुपया हो 1 साल में, और फिर 5 साल तक जमा हो तो 3 लाख। तो 3 लाख रुपये तो आपने वहाँ से निकाल लिया, ठीक है, रेकरिंग से निकल जाएगा, कहीं भी रखिएगा तो निकल जाएगा रेकरिंग में। तो 3 लाख रुपया, क्योंकि वो तो आपका मूल मनी है ना, 3 लाख तो कहीं से भी निकल आएगा। तो 3 लाख निकला, और वहाँ पर एटलीस्ट 7 साल के अंदर, 7 साल में मात्र डबल होने का सिस्टम है। चलिए हमने इसमें 5 साल कैलकुलेशन किया, वहाँ 2 साल अधिक है। चलिए अगर उस पर भी हमें पूरा 100% फेथ है, चूँकि आजकल पैसे के सेविंग में फेथ की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर पैसे की सिक्योरिटी बहुत कम लगती है, लोगों को डर सा लगता है, लेकिन चलिए पोस्ट ऑफिस पर तो लोगों को आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और बड़ा ही सुरक्षित जगह भी है, तो हमें कोई टेंशन लगता नहीं है। तो 5 साल के में तो 3 लाख रुपए हुए, ये अगले 12 साल में, यानी कि 7 साल जोड़ेंगे तो 7 5 12, यानी 12 वर्ष जैसी होगा कंप्लीट, तो उसमें हमें कितना हो जाएगा, ये 3 लाख रुपए बन जाएगा 6 लाख, और इस दरमियान में कितने वर्ष का गैपिंग है, 7 साल का। तो 7 साल तक लगातार ये 60 हज़ार रुपये भी तो जमा होंगे। तो 60,000 गुने अगर हम 7 कर दें तो 7 छक्का 42, लगभग 4,20,000 के आसपास अमाउंट जमा होगी। तो मोटा मोटा 4 लाख मान लीजिए ना, तो 4 लाख, और ये जो आपका जो 3 है, तो 3 दूनी 6, तो 6 और 4 कितना हो गए, टोटली 10 लाख। हैंडसम मनी यहाँ भी हो गई तुरंत 7 साल के अंदर। तो 7 और 5 12 बरस हुई,
और इसके बाद देखिए अब तो यहाँ पर फिर हम अगर एफडी को उसी को फिर से नेक्स्ट डिपॉजिट के लिए फिर से रख दें, हम नहीं निकालना है भाई, हमें हैंडसम मनी चाहिए अगले नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, अगले बच्चों के लिए, या नया हम बिजनेस करना चाहते हैं अपने जीवन के अंतिम अवस्था में, यानी 40-50 की आयु में, 50-60 की आयु में, तो उस समय तक हमारे पास ये 10 लाख जो होगा वो 20 लाख बन जाएगा। और बीच में हमारे पास जो रिकरिंग बनेगा उसमें 4-5 लाख रुपए बचेंगे, तो 4-5 लाख रुपए उधर और इधर से डबल होकर के मिलेगा 20, तो 20 और 5 हो गया 25, और यहाँ पर से हमारा ये पहुँच गए हम कितने बरस में, 19 बरस में, 12-7-19। और इसके बाद फिर से अब सोचिए कि 25 लाख का ये एफडी जाएगा वापस से, तो 25 का ही 50 बनाएगा कि नहीं। अब बीच में 4-5 लाख का जो गैपिंग है, जो हमारे आरडी डालते रहेंगे, 5,000 का सेविंग कंटिन्यूस एक बिग और हैंडसम मनी जमा करने का चूँकि उद्देश्य ठाना है आपने, तो आसानी से करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास टोटल हुआ 55 लाख 26 वर्ष में। और इसके बाद आपके पास 33 वर्ष यानी 7 वर्ष और जोड़ेंगे तो 33 साल हो जाएगी। 33 साल के अंदर में आपके पास इसका डबल का मतलब 1,15,00,000 रुपए। तो बताइए कि आराम से 33 साल में आप पूरे फेथ के साथ, जो आपके ही आसपास इर्द गिर्द में सिस्टम है और आसानी से आप लेने का हक रखते हैं, इसे आसानी से जमा कर सकते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हैं आप खर्च करने के लिए भी। आधा मनी आप खर्च करें, आधा से भी ज़्यादा मनी खर्च कर रहे हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 15,000 का हम कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, तो 5,000 रुपया, 5,000 रुपया है, 5,000 गुने 100 बटा हम 15,000 का कैलकुलेशन करें तो यहाँ से ही पूरा कटता है, तो 3 बार में कटा, यानी हम 33% का मात्र बचत कर रहे हैं। तीसरा भाग को हम बचत कर रहे हैं, बाकी शेष जो भाग है, शेष जो 2 भाग है उस भाग को हम खर्च कर दे रहे हैं। तो 3 भाग में 1 भाग बचाना है, 2 भाग को खर्च करना है। सोचिए कितना आसानी हो सकता है, कितना कैलकुलेटिव है, कितना इजी है इस कार्य को करना। तो आशा करता हूँ कि ये जो सिस्टम है, ये जो चार्ट है, प्लान है, बड़ा ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो रियल में कमेंट करके बताइए कि कौन से प्लान आप सेव करने वाले हैं और क्या आप ये करने के लिए आपसे रेडी हैं कि नहीं, और करेंगे तो कब से करेंगे। तो थोड़ा सा ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिलेशनशिप्स को, सबको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी आइडिया लगे, एक कैलकुलेशन उनके सामने भी प्रकट हो ताकि वो भी सेविंग में अपना योगदान दें। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग।